Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video with the new topic, and the topic is Maslow's need hierarchy theory. So this theory was given by Abraham Maslow, and this is the motivation theory. Okay, so now we understand about Maslow's need hierarchy theory of motivation कि ये होती क्या है, थ्योरी है क्या ये. ठीक है. तो सबसे पहले तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इन मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है दोनों में, मैनेजमेंट एंड ओबी में. एंड इसमें ये बताया गया है, जैसे कि इसके नेम में ही ये चीज मेंशन है कि मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है. तो जैसे जैसे किसी पर्सन की नीड फुलफिल होती जाती है, वो उस चीज से मोटिवेट होता जाता है. ठीक है. अगर एक पर्सन की नीड कहीं से फुलफिल हो रही है, कुछ भी करके उसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो वो उस चीज से मोटिवेट हो जाएगा. ठीक है. देन फिर वो आगे लुक फॉरवर्ड करेगा कि आगे मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आगे और चीज अचीव कर पाऊं. ठीक है. तो इसमें यही बताया गया बेसिकली कि लोग जो है ये मोटिवेशन थ्योरी है ऑफ कोर्स. तो लोग जो है वो किस चीज से मोटिवेट होते हैं. तो लोग होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लोग अपनी नीड, उनकी जैसे जैसे जो जो जरूरतें पूरी होती जाती हैं, वो उस चीज से मोटिवेट हो जाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें एक बेसिक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, देन फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का, लाइक कंपनी या किसी इस टाइप का कोई एग्जांपल लेंगे, वर्क प्लेस का एग्जांपल लेंगे. फर्स्ट पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल लाइफ में ये थ्योरी को अगर हम डालना चाहें तो कैसे वो होगी. ठीक है. तो अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें कि एक पर्सन है, उसे घर खरीदना है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है अर्न करने के लिए कि वो घर खरीद सके. ठीक है. तो अब उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, देन फिर अर्न भी कर लिया और घर खरीद लिया. ठीक है. तो जो प्रोसेस उसने फॉलो करी, जो भी काम उसने किया, जो जितनी भी मेहनत करी, और उससे उसे वो फल मिल गया. उसने कमा लिया इतना, उसने इतना अर्न कर लिया जिससे कि उससे उसका घर मिल गया, उसने घर खरीद लिया. तो वो सोचेगा आगे मैं इससे ज्यादा मेहनत करूं, इससे ज्यादा कमाऊं, और उसके बाद अब मैं गाड़ी भी खरीद लूं, एक बंगलो खरीद लूं. ठीक है. तो वो अपनी नीड, उसकी नीड फुलफिल हुई, उसका घर, उसने घर अर्न कर लिया इतना और उसने घर खरीद लिया, उसकी एक नीड फुलफिल हो गई. तो अब उसके दिमाग में क्या चलेगा कि अब मैं और मेहनत करूं, ये जो मैं काम करता था पहले जिससे मैंने इतना अर्न करा कि मैं घर खरीद सका, तो अब उस काम को मैं और बढ़ाऊं और एक्सपांड करूं उस वर्क को, और इतना अर्न करूं कि मैं एक बंगलो खरीद सकूं, एक कार खरीद सकूं. ठीक है. तो पहले उसकी नीड क्या थी, घर खरीदना है उसे, तो वो घर खरीदने के लिए मेहनत कर रहा था. ठीक है. अब उसका घर वाली बात उसकी फुलफिल हो गई, वो उसकी नीड फुलफिल हो गई, तो अब वो सोच रहा है कि अब मैं बंगलो और कार खरीदूं. तो अब वो उसके पीछे मेहनत कर रहा है, उसके पीछे अर्न कर रहा है. तो ये होता है कि इस थ्योरी में एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश की गई है कि जो पर्सन है जिससे जो चीज चाहिए होती है, तो वो, अब सपोज हम एक स्टूडेंट को लेते हैं. ठीक है. एक स्टूडेंट है, वो क्लास में काफी अच्छा पढ़ता है, बट वो लाइक टॉपर नहीं है. तो वो, उसे टॉपर बनना है, उसे रैंक लानी है. ठीक है. तो वो उस चीज के लिए मेहनत करेगा. क्या मेहनत करेगा वो कि मैं इतने मार्क्स, इतना पढ़ूं, पढ़ाई करूं कि मैं इतने मार्क्स ले आऊं कि मैं टॉपर की लिस्ट में आ जाऊं, रैंक रैंक बनाऊं क्लास में. ठीक है. तो ऐसे जब आपकी कोई नीड होती है, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप जो वर्क करते हो, एंड देन जब वो नीड आपकी फुलफिल हो जाती है, तो आप उस चीज से मोटिवेट हो जाते हो और फिर डबल मेहनत करने लगते हो, उससे ज्यादा मेहनत करने लगते हो ताकि आप और अच्छा कर पाओ. ठीक है. तो ये चीज इस थ्योरी में समझाने की कोशिश करी गई है. तो इसमें उन्होंने एक 5 लेवल्स बताए. एक आम इंसान की, एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की जो नीड्स होती हैं, वो 5 लेवल्स में बताई गई हैं. ठीक है. अब्राहम मैस्लो ने. ठीक है. तो जब एक पर्सन की, इसमें मेंशन भी है, व्हेन एन इंडिविजुअल फुलफिल्स हिज फर्स्ट नीड, देन दैट पर्सन लुक फॉरवर्ड फॉर द अनदर लेवल ऑफ नीड. ठीक है. अब वो उस चीज से, तो फर्स्ट लेवल ऑफ नीड से तो मोटिवेट हो गया, अब फिर वो आगे देखेगा. जैसे घर खरीद लिया, तो अब वो बंगलो और कार के लिए देख रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है. ठीक है. अब वो घर से मोटिवेट नहीं होगा, अब वो बड़ी चीज से मोटिवेट होगा आगे वो.
ठीक है। तो वैसे ही वर्क प्लेस पे भी सेम ऐसा होता है कि पहले एक पर्सन था, वो अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, बेरोजगार था, जॉब नहीं थी। तो वो वर्क कर रहा था कि मुझे कैसे तो भी करके जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, ठीक है। जब उसे जॉब मिल गई तो वो मोटिवेट हुआ। देन फिर अब उसने सोचा मैं इतनी मेहनत करूं, बहुत सारा काम करूं कि मुझे इस जॉब पे इंक्रीमेंट मिल जाए। देन फिर वो इंक्रीमेंट के पीछे भाग रहा था। उस फिर अब उसका मोटिवेशन था, उस वो इस चीज, मतलब जॉब तो है अब उसके पास, अब उस चीज से वो क्यों मोटिवेट होगा, अब वो होगा इंक्रीमेंट से मोटिवेशन उसको आएगा। तो वो वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्यों? ताकि उसे इंक्रीमेंट मिल जाए, ठीक है, प्रमोशन मिल जाए। तो फिर जब वो उससे मिल गया, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, अब वो सोच रहा है यार मुझे अब और चाहिए, और चाहिए। तो फिर अब वो और कहाँ से लाएगा? फिर वो सोचेगा यार मैं स्विच करता हूँ, मैं स्विच करता हूँ, दूसरी कंपनी में देखता हूँ, शायद मुझे इससे ज्यादा पैसा मिल जाए, इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाए, इससे ज्यादा बड़ी पोजीशन मिल जाए। तो ऐसे दिस इज अ काइंड ऑफ नीड जिससे पीपल गेट मोटिवेटेड, ठीक है। तो इस थ्योरी में एग्जैक्टली यही चीज समझाने की कोशिश करी गई है। अभी हम आगे और समझते हैं कि जो 5 स्टेप्स, जो फाइव फाइव लेवल मैस्लो ने समझाए हैं ह्यूमन नीड के, ह्यूमन जिन चीजों से मोटिवेट होता है, वो क्या है। ओके, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ नीड्स। सो इसमें जो फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि सबसे बेसिक नीड है, बेसिक नीड ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, क्लॉथ्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिक नीड है बहुत ज्यादा। देन है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ जॉब, जॉब सिक्योरिटी भी हो सकता है, या हेल्थ सिक्योरिटी भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, सेफ्टी नीड्स। एंड देन थर्ड है जो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। बिलोंगिंग एंड बिलोंगिंगनेस एंड लव का मतलब फैमिली होना, फ्रेंड्स होना, वर्क प्लेस पे अच्छे फ्रेंड सर्कल होना, कलीग्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना, या फिर नॉर्मल लाइफ में एक अच्छा इन्वायरमेंट होना इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप्स वर्क प्लेस पे, सो लाइक दैट। तो ये जो 3 लेवल ऑफ नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ये है लोअर लेवल ऑफ नीड्स, ये 3 लोअर लेवल ऑफ नीड्स है। एंड देन जो आता है सेल्फ एस्टीम, जैसे कि सोसाइटी में रिकॉग्निशन, या वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिलना, या सोसाइटी में रिस्पेक्ट होना, या फिर अवार्ड मिलना, अचीवमेंट होना कुछ, लाइक दैट। तो वो है सेल्फ एस्टीम। एंड देन है लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट, जहां पे आपके पास सब कुछ है अब, ऐसा कुछ आप किसी चीज के पीछे अब आपको भागना नहीं है, और ज्यादा किसी भी चीज के पीछे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। बट वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कि हाँ, कि सोसाइटी में लोग आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं, या सोसाइटी में या अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक अलग अलग तरीके की एक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट है। तो वो चीज आ जाती है इसमें। तो ये दो को, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अपर लेवल ऑफ नीड्स माना गया है। अभी अपन इसको नेक्स्ट में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। Okay, so physiological needs, as I told you कि these level of needs are the basic basic needs of anyone's life, like किसी भी इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं सर्वाइवल के लिए लाइफ की, तो वो चीजें जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप, एयर, शेल्टर, एनीथिंग, जो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वंस बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, दे आर नो लॉन्गर मोटिवेट, दिस इज अ प्रायोरिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल और अ पर्सन। ऑफ कोर्स ये सारी नीड्स हर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रहती हैं। बट अगर ये सारी नीड्स जब फुलफिल हो जाती हैं, जब इंसान, जैसे कि जो ह्यूमन बींग है, पहले उसके पास ये कुछ भी नहीं है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो वो इनके पीछे वर्क करता है, ठीक है। जब जब वो ये सब अचीव कर लेता है, अब उसके पास फूड है, वाटर है, अच्छे से रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, सब कर सकता है, देन फिर वो क्या सोचेगा कि मैं अब थोड़ा और कमाऊं, और ज्यादा मेहनत करूं, और कुछ अच्छा करूं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा करूं, या
इस तरीके की चीजें सोचेगा। पहले तो वो ये सोचेगा सोचेगा ना कि मैं अपने फैमिली को और खुद अच्छा खा पी सके, रह सके अच्छी जगह पे, दैट इज द फर्स्ट नीड। देन फिर उनके एजुकेशन के लिए आगे फिर चीजें सोचेगा, बट पहली चीज तो यही है कि रहना, खाना पीना, बेसिक सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ, ठीक है। तो इसमें यही है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने मेंशन किया है, इफ अ पर्सन इज थर्स्टी, अगर कोई पर्सन है वो प्यासा है, सो ही विल ट्राई टू गेट वाटर, तो वो ट्राई करेगा मैं कैसे तो भी करके पानी ले आऊं, ठीक है। अगर कोई पर्सन जंगल में फंसा है या कहीं भी कुछ है, तो वो अगर प्यासा है तो वो किस चीज के लिए, उसका ये दिमाग नहीं चलेगा कि मैं जंगल से बाहर कैसे निकलूं, नहीं, वो पहले ये सोचेगा मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं, फिर प्यास बुझाने के बाद वो ये सोचेगा अब मैं बाहर कैसे निकलूं। तो ये बात है, ठीक है। अब वो अगर प्यासा है, ही विल ट्राई टू गेट अ वाटर, ठीक है, वो पानी देखेगा कि मैं पानी कहाँ से ले सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। आफ्टर ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर, जब उसको अच्छे से पानी मिल गया, उसकी प्यास बुझ गई, अब वो इस चीज से मोटिवेट नहीं होगा, अब वो दूसरी चीज पे दिमाग लगाएगा कि अब मैं वो दूसरी चीज कैसे करूं। जैसे अगर कोई, मैंने बताया, जंगल में फंसा है, तो वो पानी ढूंढेगा पहले, तो प्यासा है तो पानी मिल गया, देन फिर अब वो दिमाग लगाएगा कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं, ठीक है। तो वो अब पानी से मोटिवेट नहीं होगा, वो जो उसकी फर्स्ट बेसिक नीड थी वो तो उसकी फुलफिल हो गई ना, तो अब वो उससे मोटिवेट नहीं होगा, अब वो दूसरी नीड की तरफ देखेगा, जब वो मिलेगी तो उससे मोटिवेट होगा। सो विल नॉट ट्राई टू गेट मोर वाटर, अब प्यास तो बुझ गई, अब और वाटर लेके क्या करेगा, नाउ ही विल बी मोटिवेटेड बाय द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स यही होती हैं जो बेसिक सर्वाइवल के लिए होती हैं, फूड, वाटर, क्लोथिंग, वार्म, शेल्टर, एयर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा सिक्योरिटी नीड्स, बेसिकली सेफ्टी नीड्स, दैट इज सिक्योरिटी ऑल्सो, लाइक द सेकेंड लेवल ऑफ नीड इज सिक्योरिटी नीड्स। अकॉर्डिंग टू मैस्लो इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एज वेल एज द इमोशनल सेफ्टी, ठीक है, फिजिकल सेफ्टी एंड इमोशनल सेफ्टी बोथ, मैस्लो के अकॉर्डिंग। सो फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल नीड्स क्या हो सकती है पर्सन की, सेफ्टी अगेंस्ट फायर, एक्सीडेंट, मर्डर, क्रिमिनल असॉल्ट और एनी अदर डेंजर। और इमोशनल नीड्स हो सकती हैं सेफ्टी अगेंस्ट फियर, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, फेवरेटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें यही हो सकता है कि आप जो लाइक जॉब सिक्योरिटी हो गई, पेंशन हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ये सारी चीजें जो भी हैं वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं। तो आप आपकी फिजियोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई, अब उसके बाद आप ये चीज पे जाओगे, इस नीड्स, इन सेफ्टी नीड्स पे जाओगे कि मैं अपनी हेल्थ सेफ्टी के लिए या अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, आप इस पे वर्कआउट करोगे, ठीक है। एंड देन थर्ड लेवल ऑफ नीड है सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स, अब आपके पास जीने के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए खाना पीना, घर वगैरह है, आप अपने सेफ सिक्योर फील कर रहे हो, आप एक अच्छे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे आपका कोई भी ऐसे किसी चीज का क्रिमिनल असॉल्ट है, ऐसा कोई डर नहीं है, आप इमोशनली फिट हो, मेंटली फिट हो, आप फिजिकली फिट हो, सिक्योरिटी है आपके पास पूरी, इंश्योरेंस वगैरह सब है, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है, सब है, देन आप जाओगे कि सोशल नीड्स पे, देन आप सोशल नीड्स की तरफ जाओगे। तो थर्ड लेवल ऑफ नीड है सोशल नीड। तो social need is connected with the affection, love, belongingness, friendship. This needs arises when physiological and safety needs are satisfied in an organizational context. Social needs represent the need for a compatible work group, peer acceptance, professional friendship, and friendly supervision. Manager mostly encourage informal group. So, for example, friends, family, peer groups, groups at workplace. अब सपोज आपके पास, आपने कोई जॉब ज्वाइन करी या कहीं भी आप गए, वहां पे आपसे कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको सब ये बिहेव फील करवा रहे हैं कि अरे तुम तो नए आए हो, अरे तुम तो नए आए हो, कोई आपको इनिशिएट नहीं कर रहा है आपसे फ्रेंडशिप करने का, आपसे बात करने का, उस जगह पे आपको मजा ही नहीं आएगा, आप वर्क ही नहीं कर पाओगे। अगर वहां पे माहौल ही नहीं है वर्क करने का, कोई आपको, आप किसी से कुछ हेल्प मांगते हो कि यार मेरी ये हेल्प कर दे, मुझे समझा दे, कोई आपको मना कर देता है मुंह पे या नहीं हेल्प करता है, तो उस जगह पे तो आप वर्क ही नहीं कर पाओगे, मतलब 1 डेढ़ महीने से ज्यादा आप सोचोगे कैसी जगह पे आ गया मैं। तो आपको ऑलवेज ह्यूमन बीइंग को किसी न किसी चीज, किसी न किसी पर्सन का सपोर्ट चाहिए होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए होता है, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं लाइफ में, ठीक है, और फैमिली चाहिए होती है अपने पास। तो
जब आपकी शुरू की ये दो नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, देन आप इस चीज के पीछे आप वर्क करते हो। ठीक है। तो क्योंकि अकेले तो आप लाइफ स्पेंड कर नहीं सकते ना, आपको वर्क प्लेस पे भी जाओगे तो फ्रेंड्स चाहिए, या किसी से हेल्प अगर चाहिए होगी तो इंसान से ही हेल्प मांगोगे, मैनेजर से। और अगर कोई फ्रेंड हेल्प ही नहीं करना चाहेगा तो फिर कैसे आप मैनेज कर पाओगे? और घर में भी आप रह रहे हो तो वहां पे आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए फैमिली में। ठीक है, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। तो ये सारी चीजें, इस चीज के पीछे आप भागोगे। तो ये बेसिक नीड्स हैं, जो लोअर लेवल ऑफ नीड्स हैं, तीनों। ठीक है। Now we will understand about upper level of needs, which is self-esteem and self-actualization. तो self-esteem fourth level of need है, जहाँ पे एक पर्सन के पास अब तीनों चीजें हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल ऑफ लाइफ की जो नीड्स हैं वो हैं। सेफ्टी नीड भी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी हैं उसके पास, सब कुछ है। वर्क प्लेस पे अच्छा कर रहा है वो, वर्क प्लेस पे भी अच्छे लोग हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अब वो सोचेगा कि यार अब मुझे कुछ अचीव करना है अपनी वर्क प्लेस पे, अच्छा अच्छा वर्क करना है ताकि मुझे प्रमोशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, इंक्रीमेंट मिले, रिकॉग्निशन मिले, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो। ठीक है। तो उस चीज पे अब वो वर्क करेगा। तो इसमें वही बताया गया है सेल्फ एस्टीम में कि अब पर्सन उन चीजों पे वर्क करता है जो कि उसे रिस्पेक्ट दिलाएं, या उसे कुछ ऐसा अचीवमेंट दिलाएं जैसे कि जिससे सारे लोग उसे ये समझें कि हाँ यार, मतलब सीनियोरिटी लेवल पे समझें उसे, उसे सबसे ज्यादा लाइक इज्जत मान सम्मान मिले सोसाइटी में भी, वर्क प्लेस पे भी। ठीक है, वो उस चीज के लिए फिर वर्क करता है। ठीक है। और लाइक इसमें वो कोई भी कंपटीशन भी होगा तो वो उस चीज में फुल अपना 100% देगा कि हाँ मुझे ये जीतना है, मुझे ये करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है लाइफ में, रिस्पेक्ट के पीछे भागेगा वो, अब रिस्पेक्ट कमानी है उसे अब। ठीक है। अब वो चीज हो गई उससे फोर्थ, ये फोर्थ स्टेप है कि उसे कुछ ना कुछ अचीवमेंट चाहिए सोसाइटी में भी प्लस वर्क प्लेस पे भी, ताकि उसे सब रिस्पेक्ट दें, एक एक लेवल का पर्सन समझें, एक सीनियोरिटी लेवल का पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन उसे समझें, उसके सारे घर में भी, रिलेटिव्स भी, या वर्क प्लेस पे भी जो भी कलीग्स वगैरह हैं। ठीक है। ये चीज, अब उसके बाद सब कुछ हो गया। मतलब अब ये मिल गया उसको, पावर मिल गई, रिस्पेक्ट मिल गई, अचीवमेंट मिल गया, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया अगर वर्क प्लेस पे। ठीक है। तो अब फिफ्थ स्टेप पे क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स उसके पास सब कुछ है अब, इस स्टेज पे आके उसके पास सब कुछ है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे हमारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अब इनके पास सब कुछ है। ठीक है, एवरीथिंग दे हैव। तो अब वो क्या करते हैं, वो किसके पीछे क्या सोचते हैं कि अब उन्हें कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल मिले तो वो उस चीज पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो वो अपने आप को प्रूव करके बताएंगे अब, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ है, फेम है, मनी है, नेम है, एवरीथिंग दे हैव। तो वैसे ही ह्यूमन ह्यूमन एवरी ह्यूमन यही सोचता है कि अब जब उसके पास सारी चीजें हो जाती हैं, एक बेसिक सर्वाइवल के लिए जो चीजें होती हैं वो है, फैमिली है, सेफ्टी है, पावर है, और प्रमोशन है सोसाइटी और वर्क प्लेस पे, सारे रिलेटिव्स के बीच में सब जगह उनकी वाहवाही हो रही है, रिस्पेक्ट है। अब क्या चाहिए जीवन में? पैसा कमा लिया, सब कमा लिया, अब क्या चाहिए? तो अब वो क्या सोचेगा कि अब अब वो सोचेगा कि अब उसे लोग इतनी इतनी अथॉरिटी दे दे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक समझे कि अगर कोई चैलेंजिंग रोल, कुछ चैलेंजिंग वर्क आता है तो उससे उस चीज के लायक समझे और उससे सौंपे कि हाँ ये तुम ही कर सकते हो, अब ये तुम ही कर सकते हो, ये तुम ही करो, ऐसा वाला। तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब उसके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जिसके पीछे अब उसे भागना है, जिसे भी जिसको अचीव उसे करना है किसी भी हालत में, और नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। अब उसके पास लाइफ में सब कुछ है। ठीक है, लेकिन अब वो उस चैलेंजिंग चीजों का वेट करता है कि हाँ ऐसा कुछ चैलेंजिंग वाला आ जाए कुछ चीज, तो उस लायक लोग मुझे समझें और वो चीज मुझे दें। तो वैसे ही एक्टर्स भी आज जो ये एक्टर्स हैं जो 90s के, जो अभी बहुत सक्सेसफुल हैं, वो अब उनके पास सब कुछ है।
दे हैव एवरीथिंग। तो अब वो किस चीज का वेट करते हैं, कोई अच्छा चैलेंजिंग रोल आए, ये आए वो आए, तो हम उस पे अपना परफॉर्म करके बताएं कि हाँ, सो दैट थिंग। तो ये 5 रोल्स हैं, 5 नीड्स ऑफ मोटिवेशन है, जो कि मैस्लो ने डिस्क्राइब किए अपनी इस मोटिवेशन थ्योरी में। एंड दिस इज वन ऑफ द डायग्राम। जैसे कि हम देख सकते हैं नीड वाले कॉलम में सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि सबसे बेसिक नीड है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आप तभी फुलफिल कर पाओगे, आपकी इट डिपेंड्स ऑन दिस बेस सैलरी, ठीक है। एंड इट इज लीडिंग टू सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब जितनी आपकी सैलरी होगी उतना आप अपने सर्वाइवल के लिए चीजें कर पाओगे। देन फिर सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स पोजीशन प्लान पे डिपेंड करती है, उससे सेटिस्फाइड होती है। देन लीडिंग टू स्टेबिलिटी। वैसे ही बिलोंगिंगनेस किससे आती है, टीम वर्क से आती है, एंड देन टीम वर्क से फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। और हमारी नीड इधर है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम एक ह्यूमन की नीड है, और ये किस सेटिस्फाइड होती है, जॉब टाइटल से। आपकी वर्क प्लेस पे डेजिग्नेशन क्या है, जॉब टाइटल, आप मैनेजर हो, सीईओ हो, क्या हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, क्या हो। फिर उससे आपका आता है लीडिंग टू स्टेटस एंड पोजीशन मिलती है आपको, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, चैलेंजिंग जॉब से सेटिस्फाइड होता है ये, और इससे आपको क्या मिलता है, अचीवमेंट मिलता है लाइफ में। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, और ऐसे भी नॉर्मल भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you guys. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe, and share, and also comment if you have any query and if you have any new topics to suggest me. So yeah, please do watch, share more and more, and please subscribe my channel and please do support. Thank you guys.